आज हम लोग क्लास 9 का एक्सरसाइज 6.2 करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में देखो। इन फिगर 6.28 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड देन शो दैट ए बी पैरेलल सी डी। ठीक है, डायग्राम अपने बुक में देखो। ये डायग्राम है, ए बी और सी डी दो पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसवर्सल दे दिया है और यहां दे दिया ये एंगल 50 डिग्री, ये एक्स है, ये वाई है और इसका वर्टिकली ऑपोजिट में 130 डिग्री का एंगल दिया है। हमको एक्स और वाई फाइंड करना है। बहुत ही सिंपल है। देखो ये एंगल को मैं नाम दे देता हूं, ये एंगल 1, इसको 2, ये 3 और ये 4, ऐसा नाम दे देता हूं। ठीक है, तो देखो ए बी एक लाइन है, तो 1 और 2 का सम 180 होगा, लीनियर पेयर। तो लिखोगे, ठीक है। इसमें देखो गिवन, टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन, ये सब तुम लोग अपने खुद से लिखना। ठीक है, मैं सिर्फ प्रूफ बता रहा हूं। इसका गिवन लिख लोगे जो बुक में दिया हुआ है, टू प्रूफ जो प्रूफ करना है, और अगर कंस्ट्रक्शन का जरूरत पड़ता है कंस्ट्रक्शन, उसके बाद प्रूफ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं सिर्फ प्रूफ करा रहा हूं, है ना। गिवन वगैरह आप लोग खुद देख लोगे, लिख लोगे। तो देखो ए बी इज ए लाइन, सबसे पहले लिख लेना ए बी इज ए लाइन, देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180, लीनियर पेयर। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180, रीजन में लीनियर पेयर, लीनियर पेयर लिख लेना। तो एंगल 1 कितना है 50 डिग्री प्लस एंगल 2 एक्स इज इक्वल टू 180, तो एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 50, ये हो गया। तो ये आ गया 130 डिग्री, एक्स 130 आ गया। एक आंसर, ये हमको एक्स का वैल्यू फाइंड करने बोला था। अब वाई का वैल्यू देखो, वाई एंगल 3 और एंगल 4 वर्टिकली ऑपोजिट है, तो नाउ एंगल 3 is equal to एंगल 4 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। दो लाइन अगर इंटरसेक्ट करे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो ये दोनों इक्वल होगा 3 और 4। तो 3 है हमारे पास y और 4 है 130 डिग्री। ठीक, तो ये y का वैल्यू भी आ गया 130, आंसर। अब हमको क्या प्रूफ करना है, ए बी पैरेलल सी डी। अच्छा, नाउ सिंस x इज इक्वल टू y, देखो ये दोनों 130 के हैं, x और y 130 के हैं, इज इक्वल टू 130, दोनों 130 के हैं। ठीक, इसको इज इक्वल टू यहां लिखो या लिख दो इच 130 डिग्री। ठीक है, बट दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स। देखो ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखो, मैं लाइन और एंगल्स के बारे में सब बताया हूं। ये सब ऑल्टरनेट एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ये सब बताया हूं। ठीक है, तो एक्स और वाई ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो एक्स और वाई ऑल्टरनेट एंगल इक्वल हो गए, तो ए और बी पैरेलल हो जाएगा। तो यहां लिखोगे बट these are alternate angles। ठीक, ये दोनों alternate angles, therefore AB पैरेलल CD नीचे दिख रहा है। ठीक है, तो AB और CD पैरेलल हो गया प्रूफ। ये आ गया फर्स्ट वाला। अब सेकेंड वाले को देखो, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। इन फिगर 6.29 इफ ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ एंड वाई रेशियो जेड इज इक्वल टू 3:7, फाइंड एक्स। एक्स हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो वाई और जेड का रेशियो दे दिया है। अच्छा, सबसे पहले तो देखो ए बी पैरेलल सी डी, सिंस ए बी पैरेलल सी डी
and CD parallel EF, CD parallel EF गिवन, रीजन देना जरूरी है, इसमें लिख देना, गिवन ब्रैकेट में लिख देना, ठीक है। तो देयरफॉर क्या होगा, AB पैरेलल CD पैरेलल EF, तीनों पैरेलल होंगे, ठीक है, तीनों पैरेलल होंगे। तो X और Y जो है सप्लीमेंट्री एंगल होगा। अच्छा, कुछ और हमको दिया है रेशियो, हमको Y और Z का रेशियो दे दिया है। तो Y इज इक्वल टू P A ले लो स्मॉल ए एंड Z इज इक्वल टू 7A ले लो, ठीक, 3:7 दिया है, तो Y इज इक्वल टू Z इज इक्वल टू 7A ले लिए। अच्छा, अब देखो X और Y ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है। जब दो लाइन पैरेलल होते हैं और ये ट्रांसवर्सल है, तो इसके सेम साइड के जो एंगल होगा उसका सम 180 होता है, ठीक है। तो यहां पर देखो ये दोनों पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, सेम साइड के इंटीरियर एंगल का सम 180 सप्लीमेंट्री होता है। तो लिखोगे सिंस X plus Y is equal to 180 सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल्स। अच्छा, अब देखो Y X और Z इक्वल है, अल्टरनेट एंगल, ठीक है, क्योंकि AB और EF पैरेलल है, तीनों पैरेलल है, तो X और Z इक्वल होगा। बट यहां लिखोगे बट X इज इक्वल टू Z, ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स। देयरफॉर X के जगह में Z पुट कर दो, X और Z इक्वल है, तो X के जगह में Z पुट कर दो। देयरफॉर Z प्लस Y इज इक्वल टू 180, यही होगा। अब देखो Z और Y 3A और 7A है, पुट कर दो, Z है 7A प्लस Y है 3A इज इक्वल टू 180 हो गया। तो ये हो गया 10A इज इक्वल टू 180, 10 को फिक्स कर दोगे, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो A इज इक्वल टू 18 डिग्री आ गया, A 18 डिग्री आ गया, तो Y निकल जाएगा। देखो मैं यहां बना रहा हूं, Z Y इज इक्वल टू कितना है, देखो 3A है, तो 3 इंटू 18, 3 और 18 ये हो गया 54 डिग्री, Y का वैल्यू ये आ गया। और X Z भी निकाल लेते हैं, Z क्या है हमारे पास 7A, तो 7 इंटू A हमारे पास आया है 18, ये 18 मल्टीप्लाई कर दो, 126 डिग्री हो गया। और X क्या है, X प्लस X और Z इक्वल है, तो X इज इक्वल टू भी 126 डिग्री होगा, ठीक, ये आ गया आंसर। देखो X इज इक्वल टू Z की इक्वल है, या X का वैल्यू यहां पर Y का वैल्यू यहां पर पुट कर दो, Y का वैल्यू 54 आया है, Y का वैल्यू 54 यहां पुट करके शिफ्ट कर दोगे तो भी X का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक। तो हमको X Y Z ये तीनों का वैल्यू ये आ गया आंसर। देख लो क्वेश्चन में यही बोला था निकालने के लिए, फाइंड, अच्छा हमको सिर्फ X फाइंड करने बोला था, ठीक है, तो तीनों निकल गया, X 126 ये आंसर, ठीक है, समझ में आ गया। अब चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में देखो, इन फिगर 6.30 इफ A पैरेलल AB पैरेलल CD, EF पैरेलल CD and angle GED is equal to 126 degree. Find angle AGE
एंगल GEF एंड एंगल FGE। बुक में क्वेश्चन को देखो, डायग्राम दे दिया है, ठीक है। तो सबसे देखो ये जो रेड बनाया हूं, ये एंगल हमको फाइंड करना है, एंगल AGE फाइंड करना है, उसके बाद एंगल EGF फाइंड करना है और एंगल GEF फाइंड करना है। ये रेड वाले जो मैं बताया हूं ये हमको फाइंड करना है, और ये 126 दे दिया है, और ये परपेंडिकुलर माने 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री है, और पूरा यहां से यहां तक ये पूरा 126 है। इतना पहले देख लो। तो सबसे पहले हमको एंगल AGE फाइंड करना है। अच्छा ठीक है, AB पैरेलल CD, ये दो लाइन जो है पैरेलल है, AB और CD। तो पहले लिख लोगे सिंस AB पैरेलल CD गिवन, ये गिवन हमको दे दिया है, देयरफॉर एंगल AGE जो फाइंड करना है, एंगल AGE इज इक्वल टू एंगल GED, ये दे दिया है हमको GED 126, एंगल GDE, ये दोनों इक्वल है। क्यों इक्वल है? देखो ऑल्टरनेट एंगल है, ये एक ट्रांसवर्सल है, ये दो लाइन पैरेलल है, और ये एक ट्रांसवर्सल है, तो क्या होगा, ऑल्टरनेट एंगल होगा, ये ट्रांसवर्सल के साथ और ये ट्रांसवर्सल के साथ, ये ऑल्टरनेट एंगल इक्वल हो गए, ये हो जाएगा ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल है। तो ये एक आंसर आ गया, एंगल AGE इज इक्वल टू 126 डिग्री। क्यों? सिंस एंगल GDE इज इक्वल टू 126, ये दे दिया है हमको, गिवन में है, तो ये आ गया, ये फर्स्ट वाला एंगल 126। अब ये वाला एंगल बोला है, एंगल GED फाइंड करना। तो एंगल नाउ एंगल GED सेकेंड वाला बुक में देखो, GEF एंगल GEF इज इक्वल टू, देखो GEF ये रेड वाला जो है, ये छोटा वाला एंगल, तो ये पूरा बड़े वाले में से ये 90 माइनस कर दो, ठीक है, ये रेड वाला ध्यान से देखो, तो ये पूरे में से ये 90 डिग्री को माइनस कर दो, और ये पूरा हमको मालूम है 126, तो लिख लो एंगल GED माइनस एंगल DEF माने 126 माइनस 90 डिग्री, ठीक है। तो ये हो जाएगा 36 डिग्री, ये आ गया और एक आंसर, ठीक। अब हमको फाइंड करना है ये एंगल EGF, ये थर्ड वाला एंगल EGF। तो देखो 1 और 3 लीनियर पेयर है, तो लिखोगे नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180, लीनियर पेयर। देखो मैं यहां एंगल 1 और 3 लिख रहा हूं, तुम लोग चाहो तो पूरा लिख लेना, एंगल 1 को AGE प्लस एंगल EGF, P को EGF, ऐसा पूरा लिख सकते हो, पूरा लिख लो, ठीक। तो इन दोनों का सम 180 हो गया, और एंगल 1 हम लोग फाइंड कर चुके हैं, देखो AGE ये वाला हम लोग फाइंड कर चुके हैं, 126 है, तो यहां पर 1 के जगह में 126 पुट कर दो, प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180, ठीक, समझ रहे हो। तो देखो कुछ नहीं है, इन दोनों का सम 180, एंगल 1 हमको मालूम है, इसको पुट करके शिफ्ट कर दो, एंगल 3 पता चल जाए।
तो एंगल 3 तुम चाहो तो पूरा पूरा लिख दो। एंगल 3 क्या बोला है हमको, एफ जी ई, एफ जी ई। एंगल 3 का जगह पूरा पूरा लिख दो, एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू 180, 126 को वहां शिफ्ट कर दो, तो एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू 180 माइनस 126। तो इन दोनों को माइनस करेंगे 54 डिग्री, ये आ गया आंसर। ठीक है, तो हमको ये एक एजीई फाइंड करने बोला था, 126 आया है। उसके बाद जीईएफ फाइंड करने बोला था, 36 आया है। और एफजीई फाइंड करने बोला है, 54 आया है। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में देखो। इन फिगर 6.31 if PQ parallel SP, angle PQR is equal to 110 and angle RST is equal to 130. Find angle QRS. हमको QRS फाइंड करना, ये वाला एंगल हमको फाइंड करना है QRS। ये ठीक, तो सबसे पहले देखो इसमें एक कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करना पड़ेगा। ड्रॉ, ये एक लाइन थ्रू आर, ये आर से होते हुए एक लाइन कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा पैरेलल टू एसटी। ठीक है, तो सबसे पहले लिखोगे ड्रॉ ए लाइन। अच्छा, इस लाइन का नाम एक तो कुछ ले लेते हैं, यू वी ले लेते हैं। ठीक है, ये लाइन यू और V। तो लिखो ड्रॉ ए लाइन यू वी थ्रू आर। क्या लिखोगे, ड्रॉ ए लाइन यू वी थ्रू आर पैरेलल टू एच टी। तो कंस्ट्रक्शन में गिवन वगैरह लिख लोगे। ठीक है, मैं गिवन नहीं लिखा रहा हूं, गिवन बुक में देखोगे, बुक में देख के गिवन लिख लोगे, प्रूफ लिख लोगे, या फिर जो फाइंड करना है उसको लिख लोगे, फिर कंस्ट्रक्शन लिखोगे। ठीक है, तो गिवन वगैरह लिख लो, मैं सीधा कंस्ट्रक्शन से लिखा रहा हूं। ड्रॉ ए लाइन, draw a line QUV through R parallel to ST, parallel to ST। ठीक है, या फिर यहीं पर पैरेलल ST के पैरेलल, ये एक लाइन ST के पैरेलल। ठीक, अच्छा, बट HT पैरेलल PQ, HT पैरेलल PQ गिवन, ये गिवन में है। देयरफॉर क्या हो गया, तीनों पैरेलल हो गए, ये तीनों पैरेलल है। HT पैरेलल PQ, HT पैरेलल, कैपिटल टी करो, सब कैपिटल लग रहेगा, है ना, पॉइंट्स लाइन है। HT पैरेलल PQ पैरेलल UV, ये सब कैपिटल कर लो। ठीक है, अच्छा, ये तीनों पैरेलल है, समझ गए, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। तो हमको ये फाइंड करना है, तो इससे पहले देखो ये वाला पहले फाइंड कर लो। इसको मैं नाम 1 ले लेता हूं, इसको 2 ले लेता हूं। ठीक है, देयरफॉर यहां पर देयरफॉर ये पैरेलल है, तो 1 और 2 सप्लीमेंट्री होगा। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 सप्लीमेंट्री एंगल्स, ऐसा लिख लोगे रीजन में। अच्छा, एंगल 1 है हमारे पास 110
प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180, तो एंगल 2 इज इक्वल टू 180 माइनस 110, तो एंगल 2 आ गया 70 डिग्री। ठीक, ये 270 डिग्री आ गया। अब ये वाला एंगल फाइंड करो, इसको मैं 3 ले लेता हूं और इसको 4 ले लेता हूं। ठीक है, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180। नाउ एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, देखो जब दो लाइन ऐसा पैरेलल होते हैं और एक ट्रांसवर्सल होते हैं तो सेम साइड का एंगल का सम 180 होता है। ठीक है, अच्छा, लाइन्स एंड एंगल का जो मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो है उसको देख लेना, मैं लिंक में दे दूंगा। तो 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 180 हो गया, और 3 हमको मालूम है 130, ये हो जाएगा 130 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180, तो एंगल 4 इज इक्वल टू 180 माइनस 130, तो ये आ गया 50 डिग्री। एंगल 4 50 डिग्री आ। ठीक, तो ये दोनों एंगल अभी हमने फाइंड किया है। एंगल 2 70, ये 70 डिग्री, और एंगल 4 ये 50 डिग्री हम फाइंड किए हैं। हमको फाइंड क्या करना है, क्यू आर एस, है ना, ये वाला एंगल हमको फाइंड करना है, ये एंगल हमको फाइंड करना है। तो देखो ये तीनों लीनियर पेयर है, तीनों का सम 180 है, बस फाइंड हो गया। ठीक, तो यहां पर मैं बना रहा हूं एंगल। नाउ एंगल 2 प्लस एंगल क्यू आर एस जो फाइंड करना है, क्यू आर एस प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180। रीजन में लीनियर पेयर लिख लेना। ठीक है, जगह नहीं है तो मैं नहीं लिखा हूं, तुम लोग लिख लेना लीनियर पेयर रीजन में। देखो एंगल 2 प्लस ये क्यू आर एस और 4, ये तीनों का सम 180 लीनियर पेयर। अब वैल्यू रख दो, 2 कितना है 70 हम लोग फाइंड कर चुके हैं, प्लस एंगल क्यू आर एस हमको फाइंड करना है, प्लस एंगल 4 है हमारे पास 50 डिग्री इज इक्वल टू 180, 70 प्लस 50 120, प्लस एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 180, 120 को शिफ्ट कर दो तो एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 180 माइनस 120, तो ये आ गया 60 डिग्री आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में देखो। इन फिगर 6.32 इफ AB पैरेलल CD, एंगल APQ इज इक्वल टू 50 डिग्री एंड एंगल PRD इज इक्वल टू 127 डिग्री। फाइंड एक्स वाई, एक्स और वाई हमको फाइंड करना है डायग्राम में। तो सबसे पहले सिंस AB पैरेलल CD, AB पैरेलल CD गिवन है, ये गिवन रीजन में लिख लेना। तो ये दोनों पैरेलल है, तो देखो ये इसको मैं एंगल 1 ले लेता हूं और इसको 2 ले लेता हूं, तो एंगल 1 और 2 अल्टरनेट एंगल होगा। एंगल therefore एंगल 2 is equal to एंगल 1 alternate एंगल। ज्योमेट्री में तुमको सभी लाइन का रीजन देना जरूरी है। ठीक है, अच्छा, एंगल 2 हमारे पास x है और एंगल 1 हमारे पास 50, ये भी गिवन 50। ठीक है, लिख लेना रीजन एंगल 1 इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो ये एक आंसर आ गया हमारा, x फाइंड करने बोला था। अब y फाइंड करना है हमको, तो इसके लिए हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं। देखो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या है, ये एक ट्रायंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल।
माने ये एक्सटीरियर एंगल जो है इसके ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है, तो इन दोनों का सम इसके इक्वल है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 127, तो इसको 1 2, इसको 3 ले लेता हूं, इसको 4 ले लेता हूं, तो तुम लिखोगे एंगल 3 प्लस एंगल 2, नाउ एंगल 3 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। रीजन में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लिख दो, ज्यादा नहीं हो पाएगा, यहां पर मैं बस ब्रैकेट लगाया हूं, यहां आप लोग लिखोगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो एंगल 3 हमारे पास y है प्लस एंगल 2 हमारे पास x है इज इक्वल टू एंगल 4 है हमारे पास 127, ये गिवन में दिया हुआ है, लिख देना सिंस एंगल 4 इज इक्वल टू 127। तो अभी हमने x फाइंड किया है, तो y प्लस x है हमारे पास 50, 127, तो y इज इक्वल टू 127 माइनस 50, तो 50 माइनस करोगे 77, ये आ जाएगा तुम्हारा आंसर, ये y का वैल्यू, यही हमको फाइंड करने बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में देखो। इन फिगर 6.33 PQ and RS are two mirrors placed parallel to each other, and incident ray AB strikes the mirror PQ at B, and reflected ray moves along the path BC and strikes the mirror RS at C and again reflects back along CD. Prove that AB parallel CD. क्वेश्चन को बुक में पढ़ के समझो। हमको दे दिया है PQ और RS दो पैरेलल मिरर है, और ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। हमको ये इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे ये दोनों को पैरेलल प्रूफ करना है। तो सबसे पहले इसमें कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करना पड़ेगा। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये ऐसा एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इसको चलो एम ले लेता हूं, और यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इसको मैं एन ले लेता हूं, ये मिरर के साथ परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले लिखोगे ड्रॉ BM परपेंडिकुलर PQ, ड्रॉ BM perpendicular PQ and CN perpendicular RS। ठीक, अच्छा अब देखो ये परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, और यहां पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे। देखो फिजिक्स में है ये चीज कि जब एक इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट होने के बाद ये नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाते हैं दोनों, ये दोनों इक्वल होते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। इसको आई और आर लेते हैं, ये एक तो आई और एक तो आर, आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये तुम फिजिक्स में है, ठीक है। तो क्या होगा, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, तो मैं यहां पर इसको एंगल 1 ले रहा हूं, एंगल 1, और इसको 2 ले रहा हूं, और यहां पर इसको 3 और इसको 4 एंगल ले रहा हूं, ठीक है, इतना समझ गए। अब देखो सबसे पहले तुमको लिखना पड़ेगा, ये परपेंडिकुलर है BM परपेंडिकुलर PQ और CN परपेंडिकुलर RS। देयरफॉर के से पहले लिखो सिंस ये दोनों एक BM PQ परपेंडिकुलर है, CN और RS परपेंडिकुलर है, बट
PQ parallel RS. Since PQ parallel RS given, therefore ये BM और CM भी परपेंडिकुलर होगा. BM परपेंडिकुलर नहीं, पैरेलल CM. ठीक है, देखो ये रेड वाले जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं ये दोनों पैरेलल होंगे. तो पैरेलल होंगे तो क्या होगा, therefore एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3. ऑल्टरनेट एंगल्स. ठीक है, ये रेड वाले दोनों पैरेलल है तो 2 और 3 ऑल्टरनेट एंगल्स होंगे. अब मल्टीप्लाइंग बाय 2 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर. मल्टीप्लाइंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स. ठीक, दोनों में 2 मल्टीप्लाई कर दो तो 2 एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3. देखो 2 मल्टीप्लाई किए तो 2 में 2 मल्टीप्लाई किए तो ये पूरा हो गया ABC. ठीक, तो ये क्या हो गया 2 एंगल ABC हो गया. ठीक, इज इक्वल टू एंगल 3, 2 इंटू एंगल 3. ये एंगल 3 में 2 मल्टीप्लाई किए तो ये पूरा हो गया. तो यहां पर एंगल BCD ये हो गया. ठीक है, देखो अच्छे से समझो, 2 और 3 इक्वल है, ऑल्टरनेट एंगल्स 2 और 3 इक्वल है. इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दिए तो ये पूरा हो गया, डबल हो गया, पूरा हो गया. ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए. ठीक है, ये पूरा वाला एंगल और ये पूरा वाला एंगल इक्वल हो गए. बट दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स, these are alternate angles. ये दोनों alternate एंगल है. therefore AB parallel CD. जब ये alternate एंगल्स इक्वल होगा तो ये पैरेलल होते हैं. तो बस यही हमको प्रूफ करना था. ठीक, समझ में आया. तो इसका जो बेसिक चीज है उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैं दे दूंगा. ठीक है, इसका चैप्टर का इंट्रोडक्शन उसको देख.